द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि 16,108 जो रानियां हैं वो कौन है। देखिए बड़े सावधानी के साथ श्रवण करिए। तो ये 16,108 रानियां हैं कौन। तो कहते हैं कि भगवान ने जितनी भी रानियों के साथ विवाह किया है कोई भी साधारण नारी नहीं है महाराज। सब भगवान की प्रेयसी हैं। सबने भगवान को पति रूप में मांगा है। कहते हैं कि 16,000 वेद के उपासना कांड के मंत्र इन्होंने भगवान को पति के रूप में पाने की कामना करी। तो यही 16,000 भगवान की 16,000 प्रकार की रानियां बनकर आई। कहते हैं कि उपनिषदों के जो 100 मंत्र हैं महाराज उन्होंने भी यही कामना की कि श्री ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया हमारे जो प्रभु हैं जब वो कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तो हम चाहते हैं कि वो हमें पति रूप में प्राप्त हो। तो यही जो 100 उपनिषदों के मंत्र हैं वही श्री ठाकुर जी की 100 प्रकार की रानियां हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि यह अष्टपटरानियां कौन है। तो गीता जी में एक परम प्रसिद्ध श्लोक है कि भूमिरापो नलो वायु खम बनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्नः प्रकृतिर अष्टदा। कहते हैं कि 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। 8 ही प्रकार की प्रकृति हैं। भूमिरा पो नलो वायु, भूमि जल अग्नि अहंकार मन बुद्धि ये सब अष्ट महाराज प्रकृतियां हैं। और कहा कि यही जो 8 प्रकार की प्रकृति है वही श्री ठाकुर जी की अष्टपटरानी बनकर आई। समय बीता और इन सभी रानियों से 10-10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती है। और महाराज अब श्री ठाकुर जी का जो परिवार है वो कुल कितनी संख्या हो गई आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे कि श्री ठाकुर जी का जो परिवार है इतना विशाल का है महाराज। 56 करोड़ संख्या हो गई। इतना विशाल का है हमारे श्री ठाकुर जी का परिवार। 56 करोड़ की संख्या है। आजकल तो महाराज घर में 4 लोग नहीं संभल पाते। अगर घर में महाराज ज्यादा लोग हो जाते हैं